तो वहाँ कोई जाने को तैयार नहीं था, लेकिन दिमाग में था कि हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि बिश्नोई गुरु महाराज की कृपा है, हम कुछ भी कर सकते हैं, रिस्क लेके कुछ भी कर सकते हैं। मेरा इंट्रोडक्शन खैर उन्होंने पहले से ही बता दिया है, लेकिन ज़्यादा मैं सिर्फ आपको जस्ट समराइज़ करके एक बार जस्ट उनको पूरा सारांश में बताना चाहूँगा। मैंने अपनी पूरी शिक्षा थी वो राजकीय विद्यालय में की थी, जैसे फिटकासनी में, रोहित में मैंने पहली क्लास की थी। उसके बाद में हमारे परिवार की पारिवारिक स्थिति सही नहीं थी, तो हम लोग जोधपुर में आ गए थे और मदर फादर ने वहाँ पे हम लोगों ने दूध का बिजनेस धंधा प्रारंभ किया था। वहाँ पे फिर हम लोगों ने वहाँ के राजकीय प्राथमिक रेजिडेंसी विद्यालय में हमने फर्स्ट क्लास से लगा के 8th क्लास तक वहाँ पे मेरी पूरी प्राथमिक शिक्षा हुई थी। उसके बाद में मेरी 12th को महात्मा गांधी विद्यालय में हुआ था, जिसमें मेरा सब्जेक्ट था साइंस। लेकिन शुरू से ही दिमाग में था कि कुछ करना है, कोई गाइडेंस कहीं किसी से नहीं मिल रही थी, कई तरह के हाथ पैर मारे थे, हर जगह से पूछा था, लेकिन वो था कि कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। जैसे बेनीवाल जी ने बताया है कि या अशोक जी ने इनको गाइड किया है कि कोई ना कोई आपको अगर गाइड करने वाला मिल जाए तो आपकी आधी समस्या ख़त्म हो जाती है। इसी तरह से कई तरह के हमने तरह तरह के ऑप्शंस को और विचारों को हमने करते हुए आगे बढ़े। तो उसके बाद में उस समय कंप्यूटर का काफ़ी महत्व था और कंप्यूटर के बारे में काफ़ी कुछ चल रहा था, तो हमें लगा कि शायद मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ। लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या आई कि कंप्यूटर की जो सारी की सारी शिक्षा होती है वो इंग्लिश में होती है, और शुरू से ही हम लोगों ने हिंदी में पढ़ाई की है, लेकिन डिसाइड कर लिया था कि नहीं, हमें सिर्फ कंप्यूटर में ही जाना है, आगे जो भी कुछ होगा हम देखेंगे। तो इसीलिए फिर उसके बाद में कि हम डिसाइड कर लिया कि कंप्यूटर में जाना है, तो कंप्यूटर के साथ में फिर मैंने बीए के लिए फॉर्म भरा। बीए में मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री एंड फिलोसॉफी में मैंने बीए किया। बीए साथ में चल रहा था, उसके पैरेलल में मैंने इंग्लिश की कोचिंग की, पैरेलल में मैंने कंप्यूटर के कई सारे कोर्सेज़ किए, कंप्यूटर कई सारी ट्रेनिंग अटेंड की। उसी टाइम में कंप्यूटर के मेरे फ्रेंड ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया था और उस बिज़नेस में उसको सपोर्ट की ज़रूरत थी, तो मैंने वहाँ पे एज ए सपोर्ट इंजीनियर काम करना स्टार्ट किया। मैं पैरेलल में मेरे जितने भी ट्रेनिंग कोचिंग वो चल रही थी, मेरी बीए भी साथ में चल रही थी और मेरी उसके साथ में मेरा काम भी चल रहा था। उस फ्रेंड की दुकान पे काम करने के बाद में मेरे को यूएस की सबसे बड़ी कंपनी है जो 4 स्टार होटल्स की कंपनी है, अबे डेज इन, जो आप पता होगा पाउटा में, जो अभी तो मैपल के नाम से है। डेज इन एक ग्रुप है यूएस का 4 स्टार कैटेगरी है। उन्होंने मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाया था और वहाँ पे मुझे उन्होंने सेलेक्ट किया था एज ए नेटवर्क इंजीनियर। वहाँ पे फिर यहाँ पे 3 साल काम करने के बाद में लगा कि जोधपुर में आईटी का स्कोप नहीं है, अगर कुछ करना है तो जोधपुर से बाहर जाना पड़ेगा। तो कुछ 2 वीक की छुट्टी लेके मैं फिर दिल्ली में आया। किसी ने गाइड किया कि आपको दिल्ली में आओ, सलाह किसी ने, अशोक की तरह किसी ने मेरे को सलाह दिया कि आओ दिल्ली में आप ट्राई करो। वहाँ जाने के बाद में हमने 15 दिन इधर उधर गए, पता चला कि हम वहाँ कहीं नहीं ठहरते हम वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ केवल किताबों में हैं। किताबों में भी हम तो नहीं थे, क्योंकि हम तो सिर्फ बीए पास थे, ना तो हमारे पास में इंजीनियरिंग की डिग्री थी, ना हमारे पास में कोई अच्छी स्किल्स थी। हाँ, पैरेलल में मैं अपने आप को डिफरेंट तरह की जितनी भी ट्रेनिंग से आईटी से रिलेटेड है वो करते गए। 15 दिन के बाद में वापस आए, डिसाइड किया कि इसके लिए हमें कुछ और मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत की। उसके बाद में जोधपुर आने के बाद में जोधपुर से, जयपुर से और दिल्ली से और यूएस से कई मैंने नेशनल और इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन किए कंप्यूटर में, और उसके बाद में डिसाइड किया कि अगर कुछ आगे बढ़ना है तो इस जॉब को छोड़ना पड़ेगा। ये डिसाइड करने के बाद में कई लोगों ने बोला कि नहीं, इसको जॉब को छोड़ो मत, आप अगर वहाँ जॉब नहीं लगी, आपसे आगे भी बहुत लोग बैठे हुए हैं, एमटेक किए बैठे हुए हैं, और भी आपसे बैठे सीनियर बैठे हुए हैं, आपके पास में कुछ भी नहीं है, आप क्या करोगे। लेकिन गुरु महाराज की कृपा थी और डिसाइड कर लिया था। और जो सबसे बड़ा था कि एक रिस्क लेने की कैपेबिलिटी थी कि रिस्क लेना है, अगर रिस्क नहीं लेंगे तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। जॉब छोड़ के दिल्ली में आए। दिल्ली में 20 दिन के आसपास मैं अपना पूरा जॉब के लिए इधर उधर घूमता रहा, लेकिन कहीं कोई जॉब नहीं ली। लेकिन 21वें दिन मेरे को एक साथ 3 जॉब ऑफ़र हुई, HCL कंपनी, विप्रो कंपनी और एक लोकल कंपनीज़ में।
वहाँ उस कंपनी फिर मैंने वहाँ पे बड़ी कंपनी में ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि छोटी कंपनी मेरे को थोड़ा काम करने के लिए, सीखने के लिए वहाँ बहुत कुछ था, इसलिए मैंने वो छोटी कंपनी ज्वाइन की। उस कंपनी में ज्वाइन करने के बाद में वहाँ पे मैंने 6-7 महीने काम किया। जैसा कि मैंने बताया कि डिसाइड किया हुआ था कि बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ करना है, लेकिन पैरेलल में मेरी पढ़ाई साथ में चलती रही, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे हर क्षेत्र में मेरे पास में ऐसे लोग भी आएंगे जो हमें एजुकेशन से रिलेटेड या एक्सपीरियंस से रिलेटेड हमको पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे। तो अपने आप को हमेशा अपडेट करता रहा। तो कई कंपनियां चेंज करने के बाद में मुझे विश्व की सबसे बड़ी और पुरानी कंपनी IBM कंपनी में काम करने का मौका मिला। धन्यवाद जी। मैं 2006 से IBM कंपनी में हूँ। अराउंड मेरे को 14-15 साल का पिछले कंपनी से IBM कंपनी में हूँ। IBM में मैंने वहाँ पे कम से कम 4-5 साल काम किया, दिल्ली में, मैंगलोर में, पुणे में, कोलकाता में। उसके बाद में कंपनी ने काम के परफॉर्मेंस को देखते हुए मुझे बाहर भेजने का निश्चय किया। तो मैं, जैसा इन्होंने बताया, मैं फ्रांस में गया, जहाँ पे कुछ काम के लिए मेरे को कंपनी ने भेजा। मेरे को उसके बाद में फिर उन्होंने एम्स्टर्डम के लिए काम के लिए भेजा। फिर उसके बाद में एक ऐसा ऑफ़र आया जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मेरे को वो ऑफ़र था कि आपको अफ्रीका में जाना है। अफ्रीका एक महाद्वीप है जिसमें टोटल 54 देश आते हैं, लेकिन कुछ कंपनी का वहाँ पे देश ऐसे हैं जिनके नाम भी नहीं सुने होंगे। अगर नाम सुने होंगे तो वहाँ लोग उनको सुन के भाग जाते हैं। बुर्किना फासो, कांगो, नाइजीरिया, DRC ऐसे कंपनीज़ के लिए काम करने के लिए मुझे बोला। तो वहाँ कोई जाने को तैयार नहीं था, लेकिन दिमाग में था कि हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि बिश्नोई गुरु महाराज की कृपा है, हम कुछ भी कर सकते हैं, रिस्क लेके कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे मैनेजर ने मुझे बुलाया कि ये जगह, तो मैंने कहा हाँ, मैं ज़रूर जाऊंगा, और आप अगर फैमिली को लेके जाना चाहते हो तो फैमिली जा सकते हो। तो मैंने बोला पहले मैं जाऊंगा, उसके बाद में हम लोग फैमिली को देखेंगे। तो वहाँ मैंने लेके गया, उसके बाद में फैमिली को भी लेके गया। वहाँ पे मैं कम से कम अफ्रीका के 17 कंट्रीज़ में मैंने वहाँ काम किया IBM में। और वहाँ ये सीखने को मिला कि जो मेरी सोच थी, जो मैं सोचता था कि ज़िंदगी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है, तो वो वहाँ जाके सिद्ध हुआ कि कुछ भी असंभव नहीं है। आप अगर किसी चीज़ को ठान लो कि मेरे को करना है, और अगर आप में रिस्क लेने की क्षमता है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। कोई भी काम असंभव नहीं है। टॉपिक है वो है शिक्षा। तो मैं ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं। यहाँ पे बहुत महान शिक्षावेदिक और बहुत ही ऊंचे ऊंचे लोग शिक्षा के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और बहुत कुछ बोलेंगे और बोल चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं केवल 2 मिनट लूँगा शिक्षा के बारे में। शिक्षा शब्द 2 शब्दों से मिलके बना है। शिक्षा जो कि एक संस्कृत शब्द है, और लगाने से, उसके बाद में प्रत्यय लगाने से शिक्षा बन जाता है, जिसका मतलब होता है सीखने और सिखाने की क्रिया। तो इसी शब्द में ही सब कुछ छुपा हुआ है, सीखने और सिखाने की क्रिया। मैं आपसे कुछ सीखूंगा, आप मुझसे कुछ सीखेंगे, ये इनसे कुछ सीखेंगे, ये इनसे कुछ सीखेंगे। तो ये पूरी ज़िंदगी भर शिक्षा चलती रहती है। इसी शिक्षा में कि क्या अहमियत है, क्या महत्व है, उसके लिए महान व्यक्तियों ने इसके बारे में अपने अपने विचार रखे हैं। आपको पता होगा, अफ्रीका का एक छोटा सा देश है साउथ अफ्रीका। वहाँ का जो एक बहुत बड़े नेता हुए हैं जिन्होंने एक चीज़ बोली है, कहा है कि शिक्षा वो हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया बदल सकते हैं। देखिए क्या कितनी बड़ी लाइन बोली है कि शिक्षा एक वो हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया बदल सकते हैं। मतलब अगर आपके पास में शिक्षा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, पूरी दुनिया बदल सकते हैं। तो ये केवल नेल्सन मंडेला नहीं, ये सभी महान शिक्षाविदिक और जितने महान लोग हुए हैं उनके विचार है, और उन लोगों ने इसको प्रूव किया है। इसी तरह हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने बोला है कि अगर आप विश्व में शांति चाहते हो तो अपने बच्चों को शिक्षित करो। तो ये एक बहुत बड़ी लाइन है। अगर इस लाइन के पीछे अगर आप इसको अगर डिकोड करोगे या इसको आप और ज़्यादा अंदर में जाओगे तो कि शांति अगर चाहते हो, शांति कैसे मिलेगी कि विश्व में जितनी भी समस्याएं हैं, बेरोजगारी, भूखमारी, लड़ाई टंटे और भी बहुत सारी समस्या, रूढ़िवादी है, उन सब का हल कहाँ पे है? शिक्षा में है। इसी तरह हमारे जो स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने कहा है कि शिक्षा का मतलब ये नहीं कि आप उनकी जानकारियों और उनकी इन्फॉर्मेशन को आप केवल इकट्ठा कर लो अपने दिमाग में,
नहीं, शिक्षा का मतलब है कि आप जो भी आपने कुछ सीखा है, जो भी आपने कुछ समझा है, उसको धरातल पे उतारिए, जिसका एक उदाहरण अभिषेक जी और उसकी टीम है। इसी तरह अगर आप और भी बहुत महान व्यक्ति हुए हैं, जिसमें अभी इन्होंने अब्दुल कलाम जी का नाम लिया था। अब्दुल कलाम जी ने शिक्षा के बारे में बोला है कि अगर आपको महान बनना है तो शिक्षित होइए, अगर आपको महान बनना है तो शिक्षित होइए। महान का मतलब आप सबको पता है कि क्या है। जाने के बाद में भी अगर आपके नाम से अगर कोई आपको जानना चाहता है तो आप शिक्षित होइए, अपने परिवार को शिक्षित कीजिए और समाज को शिक्षित कीजिए। लेकिन अगर एक लड़की शिक्षित होती है तो वो पूरे के पूरे पीढ़ी को शिक्षित करती है। तो शिक्षा में लड़कियों की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। जब आप यहाँ से उठें तो ये निश्चित करें कि मैं अपने परिवार के जितने भी बच्चे हैं उनको कम से कम ग्रेजुएशन या जो डिग्री की जो पढ़ाई है वो ज़रूर कराऊंगा या कराऊंगी। तो ये कम से कम आप प्रण लें, जब यहाँ से उठें तभी शिक्षा का हमारा संकल्प है जो पूरा होगा। अंत में मैं अभिषेक जी और उनका पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने ये कार्यक्रम रखा और हम सबको यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया और बोलने के लिए समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।